महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी चुनाव प्रचार के बाद जब वापस नागपुर जा रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने उन पर पत्थरबाजी की और जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। हालांकि देशमुख ने अपने बयान में कहा है कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। ये सच है या झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घटना की निंदा करते हैं और दोषियों को पकड़कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं। तो चलिए आपको बता दें, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं रत्नाकर जी। तो रत्नाकर जी, जानना चाहेंगे कि ये जो पत्थरबाजी हुई और जानलेवा हमला हुआ, तो क्या ये क्योंकि जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है कि बीजेपी पर भी जो है वो सवालों के घेरे में बीजेपी भी यहाँ पर खड़ी हो रही है, क्या बातें यहाँ पर सामने आ रही है? जी मेरी बात जी 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 रत्नाकर जी, आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से हमारे तक पहुंच रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में इस तरह की जो घटना हुई है वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वह एकदम से निंदनीय घटना है और इस तरह की सभ्य समाज में घटना का कोई स्थान नहीं। लेकिन और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अनिल देशमुख जी के ऊपर हमला किया है उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है और निश्चित रूप से उनको धरपकड़ करके और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और भी की जाएगी और उस हमले के पीछे क्या मंशा छिपी हुई है, क्यों उन लोगों ने हमला किया, इसकी भी पोल खोली जाएगी। जो आरोप लगा रहा है विपक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, तो मैं ये स्पष्ट तौर से आपसे बताना चाहूंगा नीलू जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और जनता के विकास की लड़ाई लड़ती है, महाराष्ट्र के विकास की लड़ाई लड़ती है। विकसित भारत की संकल्पना को संजोए हुए आगे आने वाले 2047 तक हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहीं भी हिंसा को स्थान नहीं दिया है या हिंसा को हमने कभी भी उकसाने की कोशिश नहीं किया है। लेकिन अगर देख लीजिए जिस तरह से विपक्ष के लोगों का बयान आज आ रहा है, अभी कल ही की घटना है, कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप है और इस सांप को मार देना चाहिए। तो इस तरह के जहरीले बयान अगर समाज में घोले जाएंगे, लोगों के मन मस्तिष्क में अगर भरे जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं जो है लोकतंत्र में देखने को मिल सकती है। और ये कोई छोटा नेता या नहीं, क्या ये खुद पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस के कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप है और उसको मार देना चाहिए। और नाना पटोले यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कुत्ता है। तो इस तरह से बयानबाजी अगर आप इनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि किस तरह से समाज में जहर घोलने के काम करते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ उपद्रवी तत्व जो है इनके ऊपर अनिल देशमुख जी के ऊपर पथराव करते हैं और उनकी गाड़ियों पे हमला करते हैं, जिससे कि वो घायल भी हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आश्वस्त करती है जनता को कि जिसने भी यह कृत्य किया उसको तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी और उसकी जांच चल रही है और निश्चित रूप से उसकी मंशा भी सामने आ जाएगी कि किस मंशा के आधार पर इन्होंने किया है। रत्नाकर जी, क्या इसे इस तरीके से समझा जाए कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाते, यहाँ पर विपक्ष जो है बीजेपी पर आरोप लगाने की उनके कार्यकर्ताओं ने ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो क्या कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ कोई विपक्ष की तरफ से कोई साजिश है उनके नाम को फंसाने की, उनकी पार्टी पर आरोप लगाने की, इस तरह की कोई साजिश है क्या? देखिए निम्मी जी, जहाँ पे ये घटना हुई है वह अनिल देशमुख जी के पुत्र का विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे वह चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है जिस तरह से ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम इस तरह की अच्छी राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है जिस तरह से ये चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, उलेमा जो काउंसिल्स हैं उनका सपोर्ट ले रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जाति पाति में बांटने का काम कर रहे हैं, संप्रदाय में बांटने का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि ये पब्लिक सहानुभूति के लिए ये खुद भी करवा सकते हैं। इसमें कोई मतलब आश्चर्य का विषय नहीं है कि इस तरह की घटनाएं जो है ये खुद भी करवा सकते हैं। पब्लिक सिंपैथी को सहानुभूति देने का आवश्यकता है।
ठीक है रत्नाकर जी। राजनीति वो अच्छी राजनीति से अगर विपक्ष दूर रहे तो ठीक है, विकास की राजनीति करे, लोगों की राजनीति करे, किसानों की राजनीति करे। बिल्कुल रत्नाकर जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अनिल देशमुख पर हमला हुआ, जिसके बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है।